शांति। आज हम संसार में सारी परिस्थितियों को देखते हुए भय का भूत लगा हुआ है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। आज आप देख रहे हैं बरसात के मौसम में क्या क्या हो रहा है। भारत के कितने स्टेट्स इसके परेशानियों में जूझ रहे हैं। मनुष्य आत्मा बेहद दुखी है। जो प्रकृति हमारी दासी थी, आज हम उसके ही जैसे कि दंड पा रहे हैं। तो ये सब बातें परमपिता परमात्मा ने हमको आकर के ज्ञान दिया है कि बच्चे, वास्तविक सुख और शांति, आनंद, खुशी, पवित्रता में है। जो आत्माएं पिता परमात्मा की स्मृति में रहती हैं, उनके अंदर पवित्रता आती जाती है और अपवित्रता भस्म होती जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पिता परमात्मा के गुणों का रंग लगता है और रावण के 5 विकारों के अवगुणों का रंग हटता जाता है। तो एक योगी जीवन ही वास्तविक वे में सुखी जीवन है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम पवित्र आत्माएं थे तो तुम्हें संसार की सारी प्राप्तियां उपलब्ध थी। प्रकृति तुम्हारी दासी थी। सारी आयु, कोई बीमारी नहीं थी, दीर्घायु थी। सर्व प्रकार के सुख थे, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का। और हीरे जवाहरात के महलों में तुम रहते थे। प्रकृति तुम्हारी दासी थी, खुशियां ही खुशियां थी। तो आत्मा जैसे ही 5 विकारों के वशीभूत हुई तो सारी की सारी जो आंतरिक शांति, आंतरिक सुख खो चुका है। तो बाप ने आके बताया कि ये 5 विकार का कारण है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो हमें परम शांति, परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति होती है और हमारी बुद्धि रूपी नेत्र बिल्कुल टोटली एक्टिव रहता है। हम पाप कर्मों से बच जाते हैं और अनेकों प्रकार की समस्याओं से हम अपनी रक्षा कर लेते हैं। संसार में वर्तमान समय कोटि कोटि प्रकार के कष्ट है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं आत्माओं को आकर के तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान और योग सिखलाता हूँ जो सारे कल्प के लिए, 5000 वर्षों के लिए आप सुख में, आनंद में, खुशियों में सारा जीवन व्यतीत करते हो। तो उसका पाने का समय, इन सब शक्तियों का पाने का समय, वरदानों का पाने का समय, भाग्य बनाने का समय केवल अभी है। जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई से जरूरी नहीं कि हमें सारे सुख मिले। धन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। लेकिन जिन लोगों के पास धन है वो भी सुखी नहीं है। तो सुख है वास्तव में आंतरिक सुख, वो है आत्मिक सुख। जैसे बैटरी का सेल फुल पावर में है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो आत्मा भी जब सतो प्रधान है तो सारे के सारे गुण, सारी सारी शक्तियां प्राप्त होते हैं।
तो इन आत्मा को कि जो महान से महान शत्रु है वो है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही नाना प्रकार के बीमारियां पैदा होती हैं। आप जाके देखो संसार के अंदर हॉस्पिटलों में रोगी कितने रोगों से ग्रस्त हैं। तो शिव बाबा की छत्र छाया में रहने से, प्रभु कृपा रहने से इन सब बीमारियों से हमारा बचाव होता है। लेकिन फिर भी बाप कहते हैं हर एक की पढ़ाई पर निर्भर करता है। जैसे हर स्टूडेंट तो पास विद ऑनर होता नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही है। तो भगवान पिता परमात्मा ने कहा कि आत्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन है ज्ञान। और वो ज्ञान भी कौन सा? आत्मिक ज्ञान, जिससे कि आत्मा में जागृति रहती है, अपने आप ही खुशी प्रकट होती है। जैसे कपड़ा स्वच्छ होता है तो ऑटोमेटिकली उसके पहनने से, चमक से कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार आत्मा के विषैले संस्कार भस्म होते हैं तो आत्मा अपने आप ही निरोगी बन जाती है और आनंद की लहरों में लहराती है। आज देखा जाए संसार के अंदर मनुष्य अपने आप को खुश रखने के लिए लाखों साधन अपनाते हैं, लेकिन अपनाने के बाद फिर भी दुखी हैं। तो सुख की खान, सुख का सागर केवल एक पिता परमात्मा है। तो इसलिए अर्जुन ने भी गीता का ज्ञान सुनकर के अनुभव में आया कि सब कुछ प्राप्तियां अलमाइटी अथॉरिटी में है और वो मेरे साथ है। वो मेरा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, भंडार और दाता है। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से उसने सारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे, एक पिता परमात्मा की ही छत्र छाया में आने से हम सदा सुखी रह सकते हैं। बाबा नानक ने भी कहा, दुखिया नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, अर्थात प्रभु कृपा में है। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से जैसे सूर्य 12 बजे दिन में हमारे सिर पर होता है तो सारी की सारी परछाई हमारे पाँव के नीचे होती है। अगर आत्मा सदा काल के लिए सुख और शांति, आनंद, खुशियाँ पाना चाहती है तो केवल एकमात्र तरीका है पिता परमात्मा की स्मृति। मैं किसकी संतान हूँ? हु इज़ माई डैड? मेरा पिता कौन है? जैसे एक राजा के बच्चे को, प्रिंस को नशा होता है कि मैं राजकुमार हूँ, आई एम सन ऑफ एम्परर। इसी प्रकार यहाँ भी हमें जब पिता परमात्मा की स्मृति रहती कि मेरे पिता, मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, वही मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, तो हजारों परेशानियां हमारी दूर होती हैं। और ऐसा फील होता है कि मेरा साथी कौन है? भगवान जो सर्वशक्तिवान है, जो सारे सृष्टि के रचयिता है, उनका दुआओं का हाथ मेरा सिर पर है। तो ये बात बताई जाती है कि जो परम सत्य है कि हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। तो जो पिता परमात्मा को याद करते हैं उनका सारा भय का भूत खत्म हो जाता है। चिंताएं, एंग्जाइटी, सारो, ग्रीफ, सफरिंग सब भस्म हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने से आत्मिक बल भरता है और आत्मा अपनी ही आनंद की लहरों में लहराती है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में,
हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत पे क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। पिता दया के सागर, सुप्रीम अथॉरिटी, मेरे साथी और हम जीवन के अनुभव से देखते हैं, जहाँ जहाँ हम शिव बाबा की याद में कदम रखते हैं हमें सफलता मिलती है और हम आत्माएं कभी भी दिल शिकस्त नहीं होती, उत्साहहीन नहीं होती, हमारे जीवन के अंदर उत्साह भरा रहता है। तो बाप पिता परमात्मा यही कहते हैं कि जैसे लाइट आती रहती है तो रोशनी बल्ब देता रहता है, लाइट के चले जाने के बाद वही बल्ब मजबूर हो जाता है, रोशनी नहीं दे सकता। तो हमारा प्राणों का प्राणेश्वर, दिल का दिलवर, मस्तक की ज्योति, नैनों का नूर एक पिता परमात्मा है। तो जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है, डेड, कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा से कनेक्शन जब टूट जाता है, उसकी स्मृति हट जाती है, तो आत्मा की सारी शक्तियाँ, सब कुछ होते हुए भी शक्तियाँ नाश हो जाती हैं, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। पिता परमात्मा की याद ही हमारे लिए एक नाव का काम करती है, लेकिन इन सब बातों पर मेन है निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती। कौन हमारा साथी है सोचो, पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सारे विश्व का रचयिता मेरा साथी है, फिर और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। सारे सुख पिता परमात्मा से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, माया रावण ने तुम्हें रुला दिया है, तुम्हें बुद्धिहीन बना दिया, तुम्हें गुणहीन बना दिया, शक्तिहीन बना दिया। अगर संसार में एक सुख है तो 99 दुख है। तो भगवान पिता परमात्मा की छत्र में छाया में आने से सुख ही सुख है। तभी का खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। तो ये अनुभव बताता है जो आत्माएं शिव बाबा की याद में रहती हैं, उनके जीवन में कभी भी उमंग उत्साह कम ही नहीं होता। उनका बुद्धि रूपी नेत्र सदा जागृत रहता है। वो अपने बुद्धि के बल से, श्रेष्ठ कर्मों के बल से, दुआओं के बल से, पिता परमात्मा के प्यार के बल से और सारे समाज के सहयोग के बल से इस जीवन रूपी नाव को सुखमय बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, पिता परमात्मा की मेरी याद में रहोगे तो तुम अनंत अनंत, जिसको के काउंट ही नहीं कर सकते, बेहद की प्राप्तियां समाई हुई हैं। इसलिए श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरी छत्र छाया में रहने से तुम सदा ही इस विषय सागर को पार करते हुए सुख मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेते। हमारे पूर्वले संस्कार भस्म होते हैं, परिवर्तन करने की शक्ति आती है, उनको भस्म करने की शक्ति आती है। जैसे अग्नि किसी चीज़ को भस्म कर देती है, तो हमारे पिता परमात्मा की याद की अग्नि हमारे विकारों को, हमारे विकर्मों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे कष्टों को भस्म कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहो। चले आंधियां गम की, तूफान आए, लेकिन ये हमारे कदम कभी डगमगाने ना पाए। जब बाप हमारे साथ है तो कभी भी कदम डगमगा ही नहीं सकते, क्योंकि पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता। तो जब हमारे ब्रेन में इतनी खुशी रहती है तो कई अनेकों बीमारियां अपने आप ही भस्म हो जाती हैं। तो ना थकावट होती है, ना बुझावट होती है,
और ना ही उदासी आती है और ना ही किसी प्रकार का गम आता है। तो बाप आया है सारी बुराइयों को भस्म करने के लिए। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे मुझ पिता की स्मृति में रहो। तो स्मृति में रहने से तुम सदा ही सुख की, शांति की, आनंद की लहरों में लहराते रहोगे। हमारा प्राणों का प्राणेश्वर पिता परमात्मा मिला है। प्राण का आधार है अलमाइटी अथॉरिटी। अगर अलमाइटी अथॉरिटी को से ही डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले पिता परमात्मा ने हमको आकर के अपनी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी। बाबा ने हमें इतना प्यार दिया कि हम अपने विकारी जीवन से ही ऊपर उठ गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने से ही तुम्हारी ये जीवन सदा ही सदा श्रेष्ठ और खुशहाल रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।